नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की स्थापना हो गई और वहां पर भगवान श्री राम का जो है वो भव्य मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भगवान जो है वो विराजमान हो गए हैं। और ये जो मंदिर बना है, जिसका पूरा क्रेडिट, जिसका पूरा श्रेय लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। दे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपने इर्द गिर्द रखा था। जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, उन्होंने जिस तरीके से खुद को सेंटर में रख के, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की अनदेखी करके उन लोगों को एक तरफ किया किनारे, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है कभी इस राम मंदिर आंदोलन में, उन सब को किनारे कर दिया, उन सब को एक तरफ कर दिया। खुद ही वो यजमान बन करके मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ जो है रामलला की पूजा अर्चना की, उनको वहां पर स्थापित करवाया। और पूरा एक कहना चाहिए कि जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे और बहुत सारे लोग जो हैं पहुंचे थे वहां पर। उसमें तमाम दिग्गज थे, फिल्म स्टार्स थे और खिलाड़ी थे, बहुत तमाम लोग थे, बहुत सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे। बस कमी उन लोगों की थी जो लोग इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका में रहे, बहुत जो है उन्होंने जो है इसके लिए बहुत प्रयास किया और अग्रणी भूमिका निभाई। उन लोगों की कमी खली। अब क्या है कि एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, देश से लेकर विदेश तक, विदेशों में जो अप्रवासी भारतीय बसे हुए हैं, चाहे फिर वो यूके में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, रशिया में हो, कहीं पर भी हो, उनके मन में, दिल में, दिमाग में एक ऐसी इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन गई कि ये तो सिर्फ मोदी ही कर सकते थे और ये मोदी ने करके दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है बड़ा कि क्या वाकई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया? अब आप ये देखिए कि ये एक विवादित मसला था, इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि टॉपिक ये नहीं है आज का। ये एक विवादित मसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो 9 नवंबर 2019 को आया था। उसमें अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जो है वो वहीं पर जो है बनना चाहिए, क्योंकि 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है वह रामलला की जन्मभूमि है। कोर्ट ने इस जमीन को उस ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया था जिसे भारत सरकार ने बाद में बनाया, यानी कि वो जो राम मंदिर वाला ट्रस्ट है, ये उसकी बात हो रही है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला आया था और ये फैसला जो है वो रामलला जन्मभूमि के पक्ष में गया था। अब फैसला अदालत ने दिया। अब मंदिर जो बनने की बात आई, तो मंदिर बना या बन रहा है, उसमें मतलब आप समझ लीजिए जितना भी पैसा लगा है, जो भी खर्च हुआ है, वो सब कुछ चंदे से हुआ है। यानी कि जितने भी राम भक्त हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी संख्या में हैं और उन्होंने बिल्कुल दिल खोल करके चंदा दिया है राम मंदिर के निर्माण का। सरकार भी इसी बात को कह रही है कि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, कोई खर्च इसमें सरकार का नहीं हुआ है। आपको थोड़ी सी एक जानकारी दूं, मोटी मोटी सी जानकारी है। जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें अब तक 5,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, यानी कि ये पैसा चंदे का पैसा है, लोगों ने भेजा है
इसकी जो है बैंक की अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल है। ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है और इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर से देख सकते हैं आप। वहाँ पर इसमें जो है पैसा भेजा गया है देश से विदेश से, जो भी दानी लोग हैं जो भी इसमें अपना सहयोग करना चाहते थे मंदिर निर्माण में, उन्होंने जो है ये राशि भेजी है, जिसमें से अब तक जो है वो 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी अभी 3500 करोड़ रुपए जमा हैं, अभी बाकी हैं, बचे हुए हैं इतने। इसमें आप ये देखिए कि बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इतना मतलब बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसके लिए चंदा आया है। आप ये देखिए कि जो ट्रस्ट के लोग हैं खुद उनका कहना है कि हमारी उम्मीद से 4 गुना धनराशि हमें प्राप्त हुई है चंदे के रूप में। अब मंदिर तो 2 चीजों से फाइनल हो गया, एक तो अदालत का फैसला और दूसरा जो लोगों ने दान दिया, जो चंदा दिया। फिर मोदी किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? उनको क्यों ये लोग कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये मोदी ने कर दिया, ये मोदी ने बनवा दिया? कैसे, जब सरकार का इसमें कुछ भी नहीं लगा, सरकार का उनको एक पाई इसमें सरकार की खर्च नहीं हुई, तो फिर ये जो है सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जो है उनकी जो है कहना चाहिए कि जो उनकी एक प्रशंसा वाला खाता है उसमें क्यों जाकर के ये सब चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, जब ये सब कुछ बना राम भक्तों के सहयोग से है। और फिर अदालत के महत्वपूर्ण फैसले के बाद इस चीज को जो है यहाँ तक लाया जा सका है, तो फिर इस पर कोई और संदेह नहीं उठता कि इसमें किसी और की कोई भूमिका हो, क्योंकि जिस तरीके से उद्घाटन कर दिया, जिस तरीके से पूजा अर्चना कर दी, जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे ठीक पहले मतलब काफी पहले इस चीज को जो है वो कर दिया गया, जबकि चारों शंकराचार्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि अभी मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है, अभी पूरा मंदिर बना नहीं है और अधूरे मंदिर में किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उसके बाद भी ये किया गया, जो कि पूरा क्रेडिट लेना था। अभी आप ये देखिए कि इतना लोगों ने दान दिया है कि बताया नहीं जा सकता, इस चीज को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। आप देखिए कि सूरत के हीरा व्यापारी हैं, लाखी परिवार है ये, इन्होंने जो है 101 किलो जो है सोना दान किया है। 101 किलो सोना मायने रखता है, जिसकी कीमत जो है तकरीबन 63 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके बाद जो है गुजरात के ही एक और हीरा व्यापारी हैं गोविंद भाई ढोलकिया, इन्होंने जो है 11 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि मुकेश अंबानी सहित तमाम जो फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने भी जो है धनराशि दी है। मुकेश अंबानी ने 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना के महावीर मंदिर ने 11 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। मुरारी बापू की तरफ से 11 करोड़ रुपए आए हैं। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की तरफ से 11 करोड़ रुपए आए हैं। इसके अलावा तमाम खिलाड़ी, तमाम सेलिब्रिटी, तमाम लोग जो हैं वो भी जो है इसमें दान कर चुके हैं। तमाम राजनेताओं ने दान किया है, तमाम बीजेपी के सांसद विधायकों ने दान किया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 लाख रुपए दान किए हैं। तमाम लोगों ने जो है पैसा दान किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम था डोर टू डोर चंदा मांगने का कार्यक्रम, उससे भी काफी पैसा आया है। तो ये कुल मिलाकर के जो मंदिर बना है या फिर बन रहा है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो चंदे के पैसे की है। तो चंदे के पैसे से मंदिर बना है, सरकार का इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। तो फिर सारा क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किस बात का ले रही है? अदालत अगर ये फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में न देती मान लीजिए, या फिर ये विवादित फैसला जो है अटका ही रहता, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता था? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रही है। फिर दूसरी चीजें, जो राम भक्त हैं जिन्होंने अपना जो है इतना बड़ा दान दे करके इतने पैसे उन्होंने डोनेट किए हैं, तमाम डिवोटीज ने इतने पैसे डोनेट किए हैं देश से लेकर के विदेश तक, तो ये सारा चीज तो चंदे से हो गई। तो फिर आप जो है किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं? क्योंकि श्रेय लेने की
आदत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो पूरे कार्यक्रम में किसी और को जो है इर्द गिर्द भी शायद देखना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को और आपके जो है मुरली मनोहर जोशी को, तमाम लोगों को ऐसे जिनको होना चाहिए था उनको दूर रखा। वो तो ये कहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की जो है वो गवर्नर हैं, उनको, और फिर आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो तो कहीं ना कहीं पुलिस समझ लीजिए पूरे चीजों के एक पिलर हैं जो इन सब चीजें हुई हैं। तो अगर उनको ये ना बुलाते तो फिर बड़ी बात हो जाती और फिर एक अलग सा विरोध भी उत्पन्न हो सकता था। तो इनको बुलाना, इनको साथ रखना, गर्भगृह के अंदर रखना, पूजा अर्चना के समय रखना इनकी मजबूरी थी। अदरवाइज ये आसपास किसी को भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं शायद। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो है तमाम तरह के कमेंट्स भी आएंगे, ट्रोलर्स भी आएंगे ट्रोल करने के लिए कि ये क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं। मैं कुछ भी राम मंदिर या फिर राम जन्मभूमि के बारे में या रामलला के बारे में मैंने एक भी शब्द अपोजिट नहीं बोला, ना कुछ गलत बोला। मंदिर बन रहा है, अदालत के फैसले के बाद बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और चंदे के पैसे से बन रहा है, सिर्फ इतना कह रही हूं कि चंदे के पैसे से बन रहा है, सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लगा है, ऐसा खुद सरकार कह रही है। और लेकिन श्रेय जो है वो सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस चीज को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए लोगों के दिमाग पर जो पर्दा डला है कि ये तो मोदी बनवाया है, मोदी जी ने बनवाया है, मोदी बनवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। ये राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके पास पैसा है, उसके पास इतनी धनराशि है उसके पास कि वो जो है इसका जो है निर्माण करा रहा है। इसके अलावा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन से लेकर के डेली मतलब चढ़ावे का मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस कदर चढ़ावा जो है मंदिर में आ रहा है। पहले दिन ही 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 2 करोड़ रुपए, उसके अगले दिन 1 करोड़ रुपए, मतलब इससे कम जो है वो चढ़ावा नहीं आ रहा है। और तमाम लोग वहां पर मतलब इतनी भयंकर भीड़ वहां पहुंच रही है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से दूसरे ही दिन भगदड़ मच गई थी वहां पर, जिस तरीके से लोग घायल हो गए थे, तो रोक देनी पड़ी थी ये चीजें और रामलला के दर्शन को भी रोकना पड़ गया था। लेकिन अब उसका समय भी बढ़ा दिया गया है सब कुछ, क्योंकि इतना डिवोटी आ रहा है इस समय कि वहां पर व्यवस्था करनी भी भारी पड़ रही है। तो एक चीज ये थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए और लोगों को क्लियर किया जाए कि चंदे के पैसे से मंदिर बन रहा है, अदालत के फैसले के बाद बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों क्रेडिट दिया जा रहा है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।